आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं हनुमान जी अपने भक्त को सीधे वरदान नहीं देते, पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। और यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी हर दिन एक नई मुसीबत से भरी थी, जिसके पास खोने को कुछ नहीं था लेकिन टूटने को बहुत कुछ था। पर उसे पता नहीं था कि भगवान चमत्कार से पहले हमारी सहनशीलता, विश्वास और हिम्मत की जांच करते हैं। और जिस दिन उसकी आखिरी परीक्षा पूरी हुई, हनुमान जी ने ऐसा दरवाजा खोला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। क्या थी वो परीक्षा? क्यों सारे रास्ते बंद होते गए? और कैसे एक टूटे हुए इंसान को हनुमान जी ने उठाकर वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरविंद एक साधारण सा लड़का था, न नौकरी पक्की न घर की हालत ठीक। माँ बीमार रहती थी और पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में 5 मिनट बैठकर पूरी ईमानदारी से कह देना, मेरे पास कुछ नहीं है पर आप है, बस इतना काफी है। समय गुजरता गया पर हालात नहीं बदले। नौकरी जहां लगती वहां 2 महीने में निकाल देते। कोई दोस्त मदद की बात करता लेकिन वक्त आने पर मुंह फेर लेता। एक रात जब सब बंद रास्तों जैसा लग रहा था, वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने मन ही मन कहा, अगर आप हो तो ये सब मेरे साथ क्यों? पहली बार उसके मन में शक आया और यही उसकी परीक्षा की शुरुआत थी जो उसे बिल्कुल पता नहीं थी। अगले ही दिन एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था, लेकिन अजीब बात, सुबह निकलते समय उसकी बाइक पंचर, टैक्सी नहीं मिली, बस लेट थी। वह दौड़ता हुआ पहुंचा लेकिन इंटरव्यू खत्म हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, वापस जाइए। अरविंद वहीं बैठ गया, घुटनों पर हाथ रखकर, थक कर, टूट कर। उसके मन ने कहा, शायद अब भगवान भी नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। पर उसके दिल ने हल्के से कहा, नहीं, एक बार और कोशिश कर। वह चुपचाप उठा और बिना उम्मीद के बोला, सर 1 मिनट, अगर किसी का जीवन उसी पर डिपेंड हो तो क्या उसके लिए 5 मिनट भी नहीं मिल सकते? रिसेप्शनिस्ट रुक गया। उसने अंदर जाकर बात की और इस बार खुद मैनेजर बाहर आया और बोला, आओ इंटरव्यू दे दो। अरविंद हैरान रह गया। इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट चला और उसे लगा कि वह बिल्कुल साधारण था, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन 2 दिन बाद फोन आया, आप सिलेक्ट हो गए हैं। वह खुशी से रो पड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद जब वह कंपनी में काफी आगे बढ़ गया, उसने मैनेजर से पूछा, सर उस दिन आपने मुझे मौका क्यों दिया जब सब खत्म हो चुका था? मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे रिसेप्शन से सिर्फ एक बात पता चली, वह लड़का टूटकर भी कोशिश कर रहा था। ऐसे लोग कभी धोखा नहीं देते। अरविंद समझ गया, वही उसकी परीक्षा थी। लेट होना, रुकावटें, निराशा, सब। और आखिर में हनुमान जी ने उसे संदेश दे ही दिया, परीक्षा तभी होती है जब फल बहुत बड़ा हो। उसी शाम वह मंदिर गया। दीपक के पास बैठकर उसने आंखें बंद कीं और उसके मन में एक बेहद शांत आवाज आई, तू गिरा नहीं था, हम देख रहे थे कि तू हारा है या नहीं। अरविंद मुस्कुराया। उसे पता चल चुका था, परीक्षा सिर्फ हालात की नहीं थी, दिल की थी। आज वो इंसान जो कभी एक इंटरव्यू के लिए भी तरसता था, अब उसी कंपनी में सबसे बड़े पद पर बैठा है। जिसके घर में कभी दवाइयों के पैसे नहीं थे, आज वहां किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, तो वह बस मुस्कुराकर कहता है, चमत्कार तो उसी दिन हुआ था
जिस दिन मैंने हार नहीं मानी थी, उसे आज भी वो दिन याद है, जब हर रास्ता बंद हो रहा था, जब दुनिया ने कहा था अब छोड़ दे, और वह अकेला था सिवाय एक अदृश्य शक्ति के। वर्षों बाद वह दोबारा मंदिर आया। सीढ़ियों पर वही पुरानी हवा, वही दीपक और वही चुप्पी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, भगवान क्यों इतनी कठिन परीक्षा ली। और उसी पल दीपक की लौ तेज हुई। हवा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे किसी ने छूकर कहा हो, क्योंकि बेटा, जिन्हें हम ऊंचा उठाते हैं उन्हें पहले मजबूत बनाना पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे समझ आ गया, परीक्षा उसे गिराने के लिए नहीं थी, पहचानने के लिए थी।